अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्त। आप सबके। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली बैरियर ब्रेकर्स के ऊपर है। बैरियर ब्रेक करना लाइफ की ज़िंदगी के अंदर। मुख्तसर कुछ पॉइंट्स के ऊपर मैं डिस्कशन करूँगा। एंड वो ये है कि ज़िंदगी में इफ़ यू हैव अ कंसिस्टेंसी ऑफ अचीविंग एनी थिंग, you definitely will achieve in certain time. And if you identify that time, and definitely you will achieve that in that period, and or you target it and you will achieve it. मैं एक छोटी सी स्टोरी से अपनी लाइफ से ज़िक्र करूँगा। और आज मैं कैमरे के सामने इस तरह से बात कर रहा हूँ, लाइफ जा रहा हूँ, और किस तरह से ये पैशन बना हुआ है। कुछ चीज़ें डिस्कशन करूँगा और आपके फीडबैक और डिस्कशन से और मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा। मैंने जो ऑब्ज़र्व की हुई है कि मैं ड्यूरिंग माय एजुकेशन लाइफ के अंदर, तो कहते हैं ना कि स्कूल के अंदर खामोश अलग रहना, और ज़िंदगी में फिर कॉलेज लाइफ आई, दोस्त यारी बनाई। लेकिन कहते हैं ना, कॉलेज के अंदर आ या बंक नहीं किया तो कुछ नहीं किया। एंड आई डिडंट डू इट। आज मैं ऑन लाइफ कहता हूँ कि हार्डली मैंने 2 किए, वो भी हाफ डेज़ के। और वो भी एक फर्स्ट ईयर में किया था और एक दूसरा मैंने शायद सेकंड ईयर में किया, तो वो भी हाफ के। एक 12 बजे निकल गए और एक 11 सवा 11 बजे एंट्री मारी थी कॉलेज के अंदर। तो अब हैरत होती है, खुशी भी होती है कि यार ऐसी भी हरकतें की हैं। और मैंने ऐसे भी लोगों को देखा अपने क्लास फेलोज़ को कि भाई सुबह 8 बजे कॉलेज पहुँचे, सवा 8 बजे कॉलेज से गायब है, और मिल रहे हैं कॉलेज के एंड में, या बस घर घर खेलें, कहीं घूमने चले गए, वॉट एवर यू कैन से दैट। तो फिर जब आप यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर दाखिल हुए के अंदर देखा कि बिल्कुल आखिर के बैक बेंचर्स में बैठना शुरू किया। एंड लास्ट 2 साल तक मैं पीछे बैठता था, और इंटरेक्शन स्टूडेंट क्लास वालों से या फ्रंट पे आने की हिचक होती थी, हेजिटेशन होती थी। और फिर मैंने अपने आप से एक सवाल ज़रूर किया था उस टाइम पे कि यार, क्या मैंने इसी तरह रहना है? क्या मैंने इसी तरह ज़िंदगी गुजारनी है? क्या मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई बेहतरी लानी है? क्या मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद रखा हुआ है? द पर्पज़ ऑफ लाइफ जिस जाए तो आप जीना शुरू कर देते हैं ज़िंदगी को। एंड ग्रेजुअली नहीं था। ठीक है, तो 2 साल बैचलर्स के जो 4 साल होते हैं उसमें से पहले 2 साल मेरे इसी तरह गुजरे। फिर 2010 में ऑनवर्ड्स IBA का एक सेशन मैंने अटेंड किया HR से रिलेटेड, और वहाँ पे शेल के जो उस वक्त GM मार्केटिंग थे, लियोन। तुम ज़िंदगी में कुछ भी बनना चाहो, पहले उस चीज़ की प्रैक्टिस, उस फील्ड के अंदर एंट्री करो, स्किल सीखो। और जब आप सीख लो और कुछ समझ में आ कह लो कि स्टेप लेना शुरू करो, एंड यू स्टार्ट चेंजिंग योर लाइफ इन योर ओन, अपने रूम से रिलेटेड या अपने कह लें कि आपकी तरबियत से रिलेटेड। सॉरी टू से, तरबियत तो नहीं कहूँगा, कि आपकी जो स्किल्स हैं, पावर हैं, और जिस तरह से आप अचीव करना चाहते हैं, वो मैं कहूँगा कि वो आप मॉनिटर करते हैं। तो ही सेड दैट के एग्ज़ाम्पल बड़ी अच्छी दी, और मैं आज भी वो एग्ज़ाम्पल मैं दूसरों को देता हूँ। वो एग्ज़ाम्पल ये थी कि जब टेनिस कोच जो होता है, वो सबसे पहले वो बना होता है टेनिस प्लेयर। टेनिस कोच करने वाला भी कोई और कोच होता है, कोच होता है, फिर दूसरों को फिर कोच होता है, फिर दूसरों को ट्रेन कर रहा होता है। फिर जब वो जो प्लेयर्स होते हैं वो फिर कोच बनते हैं, फिर दूसरों को प्लेयर और ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। क्योंकि यंगस्टर्स जो होते हैं, यूथ जो होते हैं, वो पैशनेट होते हैं और कुछ करने की सलाहियत रखते हैं। जिस दिन तुम देना शुरू कर दोगे, अल्लाह ताला आपके हाथ में और देना शुरू कर देगा।
तो वो जो मकसद है, वो जो पर्पस है, वो जब चीज़ मिली तो डेफिनेटली बैरियर ब्रेक होता गया। हमारे तसव्वुर में, हमारे माइंड के अंदर एक परसेप्शन होता है कि इंसान अपने परसेप्शन की वजह से अपने माइंड को लॉक करके बैठा होता है। ये मेरा हाथ है, ये फ्रंट फेस है। ओके, वी आर बैक ऑन लाइफ अगेन। एक चीज़ फिर जिस तरह से मतलब परसेप्शन की मैं बात कर रहा था कि जब आप ये जो लुक है और ये जो चीज़ है, ये आपके माइंड के अंदर रहता है। इंसान को हमेशा दो नज़रिए से सोचना चाहिए कि क्या ये सही है या ये चीज़ गलत भी है। इन दोनों का अंदाज़ा हो जाए तो आपके बैरियर्स, आपकी चीज़ें, थॉट्स आपके खुल जाएंगे। आपके बैरियर्स, खुद के बिलीव्स वो खुलेंगे और आपके अंदर के जो बैरियर्स है लाइफ के रिलेटेड, जो मिथ्स हैं, वो टूट जाएंगे। इससे मिलेगा ये कि यस, बहुत कुछ लर्निंग होगी, आपकी ग्रूमिंग होगी, आप दूसरों को गाइड कर सकोगे। और यही चीज़ इंसान अपने अंदर जब बिल्ड इन करता है, डेवलप करता है, तो उसकी कहने के डिफरेंट फेस लुक आता है। इंसान हमेशा बात याद रखिएगा कि इंसान के अंदर फितरत होती है कि वो चेंज करना चाहे तो वो चेंज करता है। और जब चेंज करने की कोशिश करता है, अपने अंदर डेवलपमेंट लाता है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें वो रिफ्लेक्ट होना शुरू होती हैं। कुछ बैरियर्स हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन के अंदर, और जो सबसे बड़ा जो रूल है बैरियर ब्रेक्स का, वो बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन है। और कम्युनिकेशन के थ्रू आपकी इंसान की तमाम प्रॉब्लम्स 90% रिजॉल्व हो जाती हैं। इंसान बोलता नहीं है, इंसान दूसरों से कहता है कि मैं अपनी बात करूँ। भाई आप आगे बात कर लो, मुझसे डिस्कशन कर लो। आप अपनी बात करना चाहते हो, गो अहेड, स्पीक। आप बोलना तो शुरू करो। जब बोलना शुरू करोगे तो आपको सोल्यूशन मिलना शुरू होगा। क्योंकि हमारे माइंड के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। हमारे माइंड के अंदर आपका जब कहते हैं यार ये प्रॉब्लम है, तो समझ लो कि सोल्यूशन भी आपके पास मौजूद है। हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं, सोल्यूशन कहते हैं या फलाना हो गया, ये हो गया, धमकाना हो गया। भाईजान, आपके पास सोल्यूशन भी है। उसको ठंडे दिमाग से, पेशेंस के साथ आप उसको रिजॉल्व भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि उस प्रॉब्लम के ऊपर आप अटके रहो। ज़िंदगी में इसी तरह आप बैरियर्स ब्रेक करते जाते हैं और आगे मूव करते जाते हैं। आज के दौर में मैं आजकल एक सेशन में सुन रहा था, उसमें से एक बहुत अच्छी बात लगी कि आजकल कहते हैं ना कि वबा फैली हुई है, डेफिनेटली फैली हुई है। और उस वबा की वजह से लोग क्या कर रहे हैं कि अपना स्टॉक टेक कर रहे हैं और लोगों का इतना ख्याल भी कर रहे हैं, राशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड आई ऑब्जर्व डैट कि जिनके पास ये जो वक्त आया हुआ है, मैं लिटरली इसे कहूँ कि लोगों के अंदर, पढ़े लिखे लोगों के अंदर की चीज़ें जाग रही हैं कि वो हैं क्या चीज़। और वो चीज़ हम कहते हैं कि यार दूसरे लोग भी मौजूद हैं, उनको क्यों नहीं मिल रहा, उनको क्यों नहीं दिया जा रहा। ये जो चीज़ है डेफिनेटली ये बहुत मिस करती हैं। और मैं कहता हूँ कि इंसान को इन चीज़ों को देखना चाहिए कि भाई अगर स्टॉक टेक कर रहे हो तो किसी की मदद भी करो। इससे कुछ मिलेगा नहीं, लोगों की मदद होगी, आपकी भी हेल्प आउट होगी। ज़िंदगी का मकसद ही यही है कि जितना दे सकते हो दो, और जितना तुम सिखा सकते हो सिखाओ। मेरी कल का भी एक सेशन गुजरा मेरे लाइफ के, आज भी किया, आने वाले डेज में भी करूँगा डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। आप अपने कहने फीडबैक ज़रूर दें, और इन फीडबैक्स के थ्रू मेरी इम्प्रूवमेंट होगी, और इम्प्रूवमेंट से इंसान सीखता है, आगे बढ़ता है। इसके अलावा मैं यही आज के सेशन में यहीं पर एंड करूँगा, और आपके फीडबैक्स का इंतज़ार रहेगा। एंड डेफिनेटली चीज़ें आगे चलनी है, ज़िंदगी है, अल्लाह ताला से आप इस्तग़फ़ार करें, अपनी गुनाहें माफ़ करें। और
इन शॉर्ट ज़िंदगी के अंदर अपने चीज़ों को ब्रेक करना शुरू करें। इंसान गुस्से में रहते, गुस्से की जगह उसका ऑपोजिट करना, पेशेंस से, कंट्रोल माइंड से करना शुरू करें। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको ज़रूर सुनाऊंगा कि एक बच्चा होता है, उसको गुस्सा बहुत आता है, और एक उसका बाप होता है। तो बाप कहता है बच्चे को कि आप एक पेपर लो, ठीक है, और एक पेपर के अंदर जब गुस्सा आए तो एक होल करना एक साइड पे। तो पेपर के 2 फोल्ड करवा देता है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं एक साइड पे जो पेज है उस पर होल करता रहता है। जब वो होल कर लेता है तो पेज का कोई कोना नहीं बचता कि कहाँ पे मैं होल करूँ, तो वो रुक जाता है। तो बाप कहता है, बाप इसके अंदर तो कोई जगह ही नहीं है और फर्दर मैं होल करूँ, तो अब मैं थक चुका हूँ होल कर करके। तो वो मुझे कहता है कि देखो, ज़िंदगी के अंदर अब इसको नज़रिया देखो, अब इस पेज पे इतने होल हैं कि क्या इसको वापस फिलअप कर सकते हो, वापस जोड़ सकते हो? कहते हैं सर मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, अब इसके अंदर कोई जगह ही नहीं है। तो कहते हैं कि इसी तरह ज़िंदगी के अंदर कह लें कि ये देखो दूसरा पेज क्या बड़ा प्लेन, साफ़ सुथरा, काम, ठंडा। कहते हैं हाँ है, लेकिन इंसान को वैसे होना चाहिए, कंट्रोल माइंड। लोग कहेंगे अभी एज अ पार्ट ऑफ जॉब कि यार ग्लू लगा लेते हैं, पेज जुड़ जाता, या स्कॉच टेप लगा लेते। लेकिन मैं एक बात बोलूँ, अगर स्कॉच टेप या टेप से ग्लू से भी लगा लोगे तो दरारें तो रहेंगी, दरारें तो ख़त्म नहीं होंगी ना, दरारें तो नज़र आएंगी, लाइंस तो नज़र आएंगे, हाँ भाई ये तो पेज यहाँ से जुड़ रहा है। तो इंसान को अपने अंदर पेशेंस और पेशेंस बिल्डअप होना चाहिए, कंट्रोल करे, और एंगर को जितना और स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकता है, इंसान के खुद बहुत जो बैरियर्स हैं वो ब्रेक होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यहाँ पे क्लोज़ करूँगा। मेरा पेज इंस्पायर 360 को ज़रूर लाइक करें, इसको स्प्रेड आउट करें, और कोई क्वेश्चंस हो आप इनबॉक्स कर सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं उसको जवाब देने की ज़रूर सलाहियत रखूँगा। अगर कोई बंदा बात करना चाहे या कोई टेलीफोनिक पे बात करना चाहे तो नंबर मेरा पेज पे मेंशन है, उस पर कॉल करें और इंटरेक्शन करें, और इंस्पायर करते रहें ज़िंदगी में, और हम भी इंस्पायर होते रहें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।